अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं बच्चों। भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए देखते हैं। यह देखिए, यह हमारा भारत है। वैसे हम भारत का मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ से लेते हैं, लेकिन यह ग्रेट निकोबार भी हमारे भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह देखिए, ये भारत से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। इसको यदि हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा विषुवत रेखा के और अधिक पास है। तो इसका जो अक्षांश है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो हमारे जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार वास्तविक यही है। और भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर के पास से गुजरता है। तो भारत के मानक समय का देशांतर यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, ये 82.5 अंश पर होगी, तो जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरता है। बच्चों, कोई बड़े बड़े जो देश होते हैं तो वहाँ परेशानियों से, बहुत से कारणों से वहाँ बहुत सारे मानक समय रख लिए जाते हैं। जैसे कि अधिक देशांतरी विस्तार होता है, तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 हैं, कनाडा में 6 हैं और रूस में 11 मानक समय हैं। रूस सबसे बड़ा देश है विश्व में। सोचिए बच्चों, यदि हमारे देश का मानक समय निर्धारित नहीं किया गया होता तो क्या होता। चलिए हम देखते हैं, इसको भी हम निकाल कर देखते हैं कि क्या होगा। यह देखिए, ये है गुजरात। गुजरात में लगभग हमने इसको मान लिया 68 अंश पूर्व में से। ये है अरुणाचल प्रदेश 97 अंश पूर्व तक। तो हमने इसको यदि हम इसको निकालेंगे, इसका समय निकालेंगे ग्रीनविच से, तो 68 अंश को 4 में गुणा करेंगे तो 272 मिनट आएगा, जो कि 4 घंटे 32 मिनट आएगा। तो गुजरात में कितना समय होगा, यदि ग्रीनविच में 0 अंश से हमारे गुजरात का समय का अंतर होगा 4 घंटे 32 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश का भी इसी तरह से निकालेंगे, तो 97 में 4 का गुणा करेंगे 388 मिनट, तो 6 घंटे 38 मिनट। तो लगभग यदि हम देखेंगे तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय आएगा। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो भारत में यदि अधिक देशांतरी विस्तार के कारण 2 छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय मान 4 मिनट का अंतर होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग समय होगा। फिर परेशानी क्या होगी? परेशानी जैसे ट्रेन चलती हैं तो किसी समय एक जगह चलती हैं, और जब तक वो दूसरी जगह पहुंचेंगी और उधर अलग समय हुआ तो हो सकता है उधर भी वही समय हो जहां वो जिस समय से उसने चलना शुरू किया हो। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मानक समय लिया गया है। अब ये देखिए बच्चों, भारत का मानचित्र। अब मानचित्र को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने आपको दिशाओं के बारे में बताया था, तो यह देखिए, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण। तो बच्चों देखिए, हमारा भारत है, इसके ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, उत्तर में यह नेपाल है, और नेपाल और भारत की सीमा में हिमालय पर्वत है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय पर्वत में ही है। और दक्षिण में ये हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा है। फिर भारत के पूर्व में देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। तो बच्चों, ये हमारे भारत के चारों सीमाओं के पास क्या स्थिति है भारत के। फिर से देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और बच्चों, हमारे भारत के 2 द्वीपीय समूह भी हैं, जैसे कि यह है लक्षद्वीप, जो कि हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है,
और ये है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार भारत के पूर्व में है और लक्षद्वीप पश्चिम में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। और आप एक और चीज़ देख रहे हैं, हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यदि कोई चारों ओर से समुद्र से घिरा हो छोटा भूखंड, उसे हम द्वीप कहते हैं। और हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पड़ोसी कौन होते हैं? जैसे कि आपके भी आसपास मोहल्ले में और भी बहुत से लोग रहते होंगे, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो हमारे देश की सीमा से भी कुछ देश जुड़े हुए हैं, तो जिन्हें हम पड़ोसी देश कहते हैं। अब हम इसको नक्शे में भी देखेंगे। हमारे भारत की थल सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं और 2 देश हमारे जलीय सीमा में भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, हमारे भारत का आप नक्शा देख रहे हैं पीछे, तो इसके पूर्व में देखिए म्यांमार, फिर ये उत्तर में चीन, नेपाल, और यहाँ ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा भोपाल है। भारत के बीच में बांग्लादेश, इधर अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये हमारे कितने देश हुए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 देश हमारे थल सीमा से जुड़े हुए हैं। और 2 देश देखिए, लक्षद्वीप के पास छोटा सा आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये हमारा पड़ोसी देश है जो कि समुद्री सीमा में है, मालदीव। और ये समुद्री सीमा में श्रीलंका। तो हमारे 2 समुद्र में भी हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 9 पड़ोसी देश हो गए। और बच्चों, ये सभी जो 7 देश हैं कौन से हैं एक बार और देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की स्थलीय सीमाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। और श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप हैं। और बच्चों, हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ देशों में सांस्कृतिक समानता भी है। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमारे अविभाजित भारत के ही हिस्से हैं। हमारा भारत पहले एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही थे, और जो कि अभी अलग हो गए हैं।